अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपना ड्रीम हाउस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ दिया जा रहा है और जिसमें आपको बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट पर होम फाइनेंसिंग मिल सकती है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है बैंक अल फलाह की तरफ से, जहां आपको मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम के थ्रू घर बनाने या ख़रीदने के लिए लोन मिल सकता है। अगर आपका भी सपना है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने खुद के घर में रहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये स्कीम क्या है, इसमें फाइनेंसिंग कितनी मिल सकती है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और कौन कौन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट की। मेरा घर मेरा आशियाना असल में एक होम फाइनेंसिंग प्रोग्राम है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अपना घर लेने का मौका दिया जा सके। बहुत से लोग सालों तक किराए पर रहते हैं और उनका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि कभी अपना घर हो। इसीलिए बैंक और गवर्नमेंट मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं जहां फाइनेंसिंग ईजी और अफोर्डेबल हो। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको घर खरीदने या घर बनाने के लिए फाइनेंसिंग मिल सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको बहुत कम मार्कअप पर लोन दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट भी काफ़ी मैनेजेबल होती है। अब अगर हम इस स्कीम की फाइनेंसिंग लिमिट की बात करें तो यहाँ दो कैटेगरीज दी गई हैं। पहली कैटेगरी में आपको 20 लाख रुपए तक फाइनेंसिंग मिल सकती है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो छोटा या मीडियम साइज़ का घर लेना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी में फाइनेंसिंग 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक हो सकती है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बड़ा घर लेना चाहते हैं या बेटर लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बहुत लो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। पहली कैटेगरी में लगभग 5% ईयरली मार्कअप होता है, जबकि दूसरी कैटेगरी में 8% ईयरली मार्कअप रखा गया है। अगर आप पाकिस्तान के नॉर्मल बैंक लोन्स को देखें तो वहाँ मार्कअप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रोग्राम में रेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों के लिए घर लेना ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की। इस प्रोग्राम में आपको 20 साल तक का फाइनेंसिंग पीरियड मिल सकता है, यानी आप अपनी इंस्टॉलमेंट 20 साल तक आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहे तो वो इससे पहले भी अपना लोन क्लियर कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट लगभग 6,600 रुपये हो सकती है। इसी तरह अगर आप 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट लगभग 9,899 रुपये बन सकती है। अगर लोन अमाउंट 20 लाख रुपए हो तो इंस्टॉलमेंट तकरीबन 13,199 रुपये हो सकती है। इसी तरह अगर कोई बंदा 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए का लोन लेता है तो इंस्टॉलमेंट उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल रेंट से काफ़ी कम होती है। अगर आप सोचें तो पाकिस्तान में आजकल एक नॉर्मल घर का रेंट भी 25 से 40 हज़ार रुपये तक होता है। अगर कोई बंदा रेंट देने की बजाय अपनी इंस्टॉलमेंट पे करे तो कुछ सालों बाद वो अपने घर का ओनर बन सकता है। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स को प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए। उसकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए ताकि वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सके। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस प्रूफ और इनकम रिकॉर्ड देखा जाता है। बैंक का मेन फोकस ये होता है कि एप्लीकेंट की रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी हो ताकि लोन इजीली पे हो सके। इसीलिए जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी चेक करता है। इस प्रोग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं ली जाती या बहुत मिनिमल होती है, यानी एप्लीकेंट को शुरू में ज़्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता। अब अगर प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड होनी चाहिए। बैंक सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फाइनेंस करता है जो लीगल और वेरीफाइड होती हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं। बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और फिर फाइनेंसिंग अप्रूव करता है। इसी तरह अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन प्लान और लैंड ओनरशिप प्रूफ भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। अगर कोई बंदा इस स्कीम में अप्लाई करना चाहता है तो वो डायरेक्ट बैंक अल फराह की ब्रांच विजिट कर सकता है। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जिसे फिल करना होता है। एप्लीकेशन के साथ आपको अपनी CNIC कॉपी, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। बैंक फिर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करता है और अगर सब चीज़ें कंप्लीट हों तो लोन अप्रूव हो जाता है। आजकल डिजिटल सिस्टम की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस पहले से काफ़ी ईजी हो चुका है।
बहुत से लोग ऑनलाइन भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपना घर लेना चाहते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ रेंट देना होता है जहां पैसा सिर्फ खर्च होता है, और दूसरी तरफ इंस्टॉलमेंट होती है जहां कुछ सालों बाद आप अपने घर के मालिक बन जाते हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है और मिलियंस लोगों के पास अपना घर नहीं है। इसीलिए बैंक्स और गवर्नमेंट मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं जिससे लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके। अगर आप भी इस स्कीम के थ्रू अपना घर लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें। देखें कि आप मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और उस हिसाब से फाइनेंसिंग अमाउंट चूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको लोन और फाइनेंसिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर हम रेगुलरली ऐसे ही प्रोग्राम्स, लोन स्कीम्स और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिटेल के साथ बताते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान के लेटेस्ट लोन प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक लोन स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ।